Hello students, welcome to the lecture number 4 of your subject ADA, that is Analysis and Design of Algorithm. Myself Professor Dipali Jain. So today I will start your unit 2 as Analysis of Algorithm and I have already completed unit 1 in your previous lectures. So let's see the today's lecture outline. So these are the topics to be covered in today's lecture. As I have started the topic 1, algorithm and the efficiency of an algorithm. So in this topic I will discuss the definition, characteristics of an algorithm and performance analysis and measurement of an algorithm. Then the subtopics of this topic C as complexity related to the cases. In that I will discuss the best case, average case and the worst case, right? And the next topic I will start in this topic, in the subtopic as the complexity related to the space and time. That in this I will explain the space complexity as well as the time complexity, right? So let's see the topic 1 as algorithm and the efficiency of an algorithm. In that, algorithm is already the introduction section is you have already learned in the unit 1. So let's see the topic 1, algorithm and the efficiency of an algorithm. So first one is the definition of an algorithm as an algorithm is a step by step procedure to solve a particular problem. तो ये आप ऑलरेडी मुझसे यूनिट 1 में सीख चुके हो, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में यूनिट 2 के टॉपिक 1 के अंदर ये फिर से रिपीट पे है. तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. जीटीयू में 3, 4, 7 के फॉर्मेट में 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आस्क होता है, राइट? So definition of an algorithm as an algorithm is a step by step procedure to solve a particular problem. Algorithm क्या है? एक step by step procedure होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐड करना है 2 नंबर्स को, तो स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप 1 में आप लिखोगे स्टार्ट. स्टेप 2 है उसके अंदर आप ए और बी और जो अगर आप सम करना चाहते हो तो सम का वेरिएबल जो है वो इनिशलाइज करोगे. उसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करोगे, देन सम को प्रिंट करोगे. तो ये सब हम किस में करेंगे? स्टेप्स के अंदर करेंगे. इसीलिए एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या हो गया? सम करना, राइट? सो आफ्टर डेफिनेशन आपको बी पॉइंट पे क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम. तो एक एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है. मीन्स यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट? ये आपको ऑलरेडी मैं यूनिट 1 के अंदर भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में फिर से इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डिफाइनाइटनेस. ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस. मतलब उसके अंदर एरर नहीं होनी चाहिए, वो एरर फ्री होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, राइट? फाइनाइटनेस, इट मस्ट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. यानी कि आप किसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिखते हो तो उसकी स्टेप्स जो होती है वो फाइनाइट यानी कि काउंटेबल होनी चाहिए, राइट? इफेक्टिवनेस, एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सफिशेंट बेसिक. मतलब आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो, जैसे आपने लिखा वेरिएबल्स ए कोमा बी कोमा सम इज डिक्लेयर्ड, राइट? तो वो क्या है? सफिशेंट है 3 to 4 वर्ड्स उस लाइन को समझाने के लिए. इसीलिए उसको हम किस में काउंट करते हैं? इफेक्टिवनेस के अंदर काउंट करते हैं, राइट? सो लेट्स सी. Your topic 1 is completed. The sub part as definition and characteristics of an algorithm I have completed. अब performance analysis and measurement of an algorithm. This topic is very important. Performance analysis कैसे करते हैं किसी भी algorithm का. तो यहाँ से basically आपकी unit 2 जो है इस topic से mainly start होती है. जो starting के जो 2 topics है A और B, वो आपके unit 1 के अंदर भी included थे, but as a introduction इसमें फिर से ऐड किए गए हैं एज पर द सलेबस. आपकी यूनिट का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम. तो एनालिसिस जो है वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं? वो आप परफॉर्मेंस का एनालिसिस अब मुझसे सीखने जा रहे हो, जो कि आपकी टॉपिक का यूनिट का मेन टॉपिक है, राइट? सो लेट्स सी परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम. कि किसी भी एल्गोरिथम की आप परफॉर्मेंस निकालते हो कि ये एल्गोरिथम जो है कम टाइम लेती है, कम स्पेस लेती है, बेस्ट है, एवरेज है, वर्स्ट है. तो ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो एल्गोरिथम के क्या होते हैं? परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं, राइट? तो इस टॉपिक के बारे में अभी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम. तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आपकी यूनिट का जो नाम है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, वो मेनली इस टॉपिक के अंदर जो है कवर होता है.
right? The analysis of an algorithm provides information that gives us general idea of how long an algorithm will take. जो एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम है ये हमको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो कि हमको देता है जनरल आइडिया हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिथम की कितनी लंबी आपकी एल्गोरिथम जो है वो होगी, या फिर वी कैन से उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना वो स्पेस लेगी, राइट? सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एंड इट इज़ मेजर्ड बाय इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. तो हम जो ये सारी चीज़ मेज़र करते हैं कि किसी एल्गोरिथम को कितना लंबा टाइम लगेगा, उसको मेज़र करने के लिए जो टेक्निकल टर्म है दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पर चार्ट दिखाया हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी के जो टाइप्स है वो यहाँ पर बने हुए हैं, वही आपके आगे क्या है सब टॉपिक्स हैं. ओके, सो अगर आपसे पूछता है कि कोई की परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम कैसा होता है, तो इट इज़ डन बाय द कॉम्प्लेक्सिटी विच इज गिव्स अस द जनरल आइडिया ऑफ हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिथम विल टेक फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. तो आपको यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन को भी लिखना है. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. तो उसकी थियोरी हो चुकी है, अब उसके टाइप्स का हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, राइट? तो कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू स्पेस और टाइम, और यहाँ पे एक और क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द केसेस. फिर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फिर से नोटेशंस के अंदर डिवाइडेड है. तो जो आपको देखने को मिलेंगे एज वेल एज आपने जब डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की स्टडी की होगी, जो कि इसका कोर सब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट नंबर पे आता है 3rd सेमेस्टर में, वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिला होगा, राइट? सो लेट्स सी द कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द केसेस. तो सबसे पहले इस चार्ट में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये वाला सेक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द केसेस, दैट इज बेस्ट केस, एवरेज केस एंड द वर्स्ट केस, राइट? तो कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द केसेस दैट इज बेस्ट केस, एवरेज केस एंड द वर्स्ट केस. फर्स्ट नंबर का टाइप कौन सा होता है, बेस्ट केस. बेस्ट केस मीन्स इट शुड टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिथम. तो सबसे कम टाइम जो है, बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम जो है आपको लगता है किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में, दैट इज बेस्ट केस. विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, सी बेस्ट. इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल सी लिखोगे, देन बेस्ट उसके सबस्क्रिप्ट वाले पार्ट में, राइट? सुपर स्क्रिप्ट है सी और सबस्क्रिप्ट है बेस्ट, इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या होती है 1. इसकी वैल्यू 1 की होती है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, नंबर 10, 100, 20, 50, 60, 70, 90, 200, 150 और 600, राइट? वी आर सर्चिंग 10. हम किसको सर्च कर रहे हैं इन सब में से? आउट ऑफ दीज नंबर वी आर सर्चिंग द नंबर 10. तो आपको 10 कहाँ पे मिल जाएगा? फर्स्ट ही पोजीशन के ऊपर मिल जाएगा. तो वही आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम होगा. इसीलिए सी बेस्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है. So it would be best case because the 10 found in the first time. For searching an algorithm, the best case would be if the element we are searching we are searching for the found in the first time. As a result, this algorithm would need only one composition, right? One composition. इर्रेस्पेक्टिव नो मैटर हाउ लार्ज इज द इनपुट. कि आपका कितना भी नंबर ऑफ इनपुट्स में आपके पास में वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पर देखा आपके पास में नंबर ऑफ वैल्यूज क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, राइट? लेट्स सी 10, 100, 20. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमने यहाँ पर 10 इनपुट वैल्यूज़ ली, राइट? वैसे ही आप 100 तक भी अगर चाहो तो इनपुट वैल्यूज़ ले सकते हो, ओके? बट द थिंग इज दैट आप 100 तक तो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जो वैल्यू को सर्च कर रहे हो वो आपको किस में मिल जाती है, फर्स्ट ही केस के ऊपर मिल जाती है. ओके, सो दिस इज द बेस्ट केस. आई होप यू अंडरस्टैंड कि बेस्ट केस के अंदर क्या टास्क परफॉर्म होता है. ओके, सो लेट्स सी द अनदर टॉपिक. नाउ let's see the second type of the case, that is your worst case, right? worst case that means जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो आपको कहाँ मिलता है, लास्ट नंबर पे. तो मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि वो सेम 10 एलिमेंट्स जो थे प्रीवियस एग्जांपल बेस्ट केस के अंदर, राइट? तो
तो वो उसमें हम 10 को जो सर्च कर रहे हैं वो हमको कहाँ मिलता है, लास्ट के अंदर। सर्चिंग कैसे होती है, 1 बाय 1, पहले फर्स्ट एलिमेंट सर्च होगा तो 100, देन 200, देन 20, देन 50, देन 60, देन 70। अब सर्च करते करते व्हेन वी विल रीच टू द लास्ट एलिमेंट, दैट वुड बी द एलिमेंट वी आर फाइंडिंग। जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो हमको कहाँ मिलता है, लास्ट पोजिशन के ऊपर मिल रहा है। सो वर्स्ट केस व्हेन एन एल्गोरिथम टेक्स मोस्ट टाइम, तो डिफरेंस अगर आपको पूछता है कोई बेस्ट केस और वर्स्ट केस के अंदर, तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने बोला था इसके अंदर शॉर्टेस्ट टाइम लगता है और इसके अंदर मोस्ट टाइम मीन्स ग्रेटर टाइम लगता है। इट रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस। इन लीनियर सर्च व्हेन वी फाइंड द एलिमेंट एट द एंड, लीनियर सर्च मीन्स ये अभी जो एलिमेंट्स लिखे वो लाइन के अंदर लिखे हुए, राइट। तो इसके अंदर हम जो सर्चिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम लीनियर सर्च, क्योंकि हम एक एक एलिमेंट को 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। व्हेन वी फाइंड द एलिमेंट एट द एंड और व्हेन सर्चिंग फेल्स, और हम सर्च करते और सर्चिंग क्या हो जाती, फेल हो जाती है, देन इट बिहेव्स लाइक ए वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस जो सी वर्स्ट है उसकी वैल्यू क्या होती है, एन। तो जैसे सी बेस्ट की वैल्यू क्या थी आपकी 1, वैसे सी वर्स्ट की वैल्यू क्या होती है, एन। ओके। एवरेज केस, द थर्ड केस, analyzing the average case of behaviors of the algorithm is little bit complex than best case and worst case। दोनों से क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आप 10 को सर्च कर रहे थे वो आपको कहाँ मिलता है, मिड में मिलता है, राइट। ना तो एकदम लास्ट में मिलता है, ना ही हमको फर्स्ट पे मिलता है। अगर एकदम फर्स्ट पे मिलता है दैट मीन्स योर बेस्ट केस, एकदम लास्ट में एलिमेंट मिलता है दैट मीन्स योर बेस्ट केस। तो ना फर्स्ट पे मिलता है ना लास्ट में मिलता है, हमको कहाँ मिलता है, मिडल में मिलता है, राइट। मिडल में या जस्ट द एंड ऑफ द एलिमेंट्स एंड जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स, या तो सेकंड थर्ड नंबर पे मिलता है या लास्ट 2 3 नंबर पे मिलता है। तो इस तरह के केस को हम क्या बोलते हैं, एवरेज केस, राइट। तो जो चार्ट मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द केसेस, वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। रिलेटेड टू द केसेस में क्या हो गया, बेस्ट केस हो गया आपका, एवरेज केस हो गया और क्या हो गया, वर्स्ट केस, राइट। अब जो नेक्स्ट में इसका ये वाला सेक्शन है कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो लेट्स सी कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द स्पेस एंड टाइम। फर्स्ट वन इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस मतलब आपका मीनिंग आप देखो तो क्या होता है, जगह। कि आपकी कोई एल्गोरिथम है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वो कितना स्पेस लेती है, राइट। वो किस में आएगा, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फॉर्मूला फॉर प्रिडिक्शन ऑफ हाउ मच मेमोरी स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम। कि किसी भी एक एल्गोरिथम के सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन में हाउ मच मेमोरी स्पेस, कितना स्पेस आपके हार्ड डिस्क में कितना स्पेस लगता है, दैट विल बी काउंट इन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देयरफॉर द स्पेस, द कॉम्प्लेक्सिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस, और सुपर स्क्रिप्ट में और सब स्क्रिप्ट में क्या आता है, पी आता है, स्मॉल पी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस पी से। फॉर एनी एल्गोरिथम मे बी रिटर्न एस, तो इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस एस पी एन। तो लेट सी कि यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट, और एन क्या है, इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको मेंशन करके आना है डेफिनेशन के साथ में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। लेट्स सी अनदर टाइप दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस का मतलब जैसे आपको समझ में आया कि कोई भी एल्गोरिथम आपकी मेमोरी में कितना स्पेस लेती है, राइट। वैसे ही अब नेक्स्ट आता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है दैट कंप्यूटर नीड्स टू रन, कि उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, रिजल्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम इज द सम ऑफ द कंपाइल टाइम एंड द रन और एग्जीक्यूशन टाइम। तो दो ही तरह के टाइम होते हैं, आपने प्रोग्राम भी रन करते हो तो एक कंपाइल टाइम पे आउटपुट आता है, एक रन टाइम पे आता है, राइट। कंपाइल टाइम पे हम लिस्ट ऑफ एरर्स भी पता कर लेते हैं,
ओके तो उसको सॉल्व करके फिर से हम रिजल्ट तक जाते हैं, तो वो भी किस में एडेड होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू द समेशन ऑफ कंपाइल टाइम प्लस द समेशन ऑफ रनिंग टाइम, कि एक एल्गोरिथम जो एग्जीक्यूट होने के लिए कितना कंपाइल टाइम लेती है प्लस एज वेल एज द रनिंग टाइम लेती है। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड नंबर का टाइप था वो कंप्लीट होता है, राइट। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले एल्गोरिथम, आपका जो टॉपिक है नंबर 1 एज पर द सिलेबस, दैट इज एल्गोरिथम एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन आपने स्टडी की, इस आज आपकी यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन सेक्शन था, तो इसमें डेफिनेशन, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम। तो किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को अगर हमको निकालना है तो हम किससे मेजर करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी से। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट गिव्स अस जनरल आइडिया ऑफ हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिथम विल टेक फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की क्या है, डेफिनेशन, राइट। फिर आपको क्या बनाना है, इसका ये चार्ट बनाना है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्सिटी ट्री, क्योंकि ये किस फॉर्मेट पे बना हुआ है, ट्री के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, राइट। तो इस चार्ट के अंदर के 2 सेक्शन मैंने आज अभी आपको समझा है, एक कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द केसेस एंड अनदर वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द स्पेस एंड टाइम। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नोटेशंस का, तो वो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे बेस्ट केस को भी मैंने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था आपको, फिर उसके बाद वर्स्ट केस को भी मैंने आपको विद एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो शो किया। फिर आप लिखोगे नेक्स्ट एवरेज केस, उसके बारे में। देन कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू द स्पेस और टाइम, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और N इज इक्वल टू इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द समेशन ऑफ कंपाइल टाइम प्लस एज वेल एज द रनिंग टाइम समेशन, राइट। सो आई होप you understand the lecture. Thank you, students.